विजपाल जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लास 1 ऑफिसर है, आज वो ताजुब थे। उस बैठे बैठे वो सोच रहे हैं कि यार 25 साल की नौकरी में मेरे को इतना सारा रिस्पेक्ट मिला है। ये लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये लोग कितना तारीफ करते हैं मेरी किताबों का। मैंने 5-6 किताबें भी लिख डाली है, इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं। पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आया कि सुबह से मेरे साथ बैठ के खाना पीना खाकर काम करने वाले ये लोग लंच के वक्त वो दास बाबू जो प्यून है उसके पास क्यों चले जाते हैं। वो प्यून जो मतलब वो टूटी फूटी बंगाली हिंदी में वो कुछ कहानियां सुनाता रहता है। अरे कहानी लिखने वाला मैं हूं भाई, आप उधर क्यों चले जाते हो। तो यह सोचते सोचते एक दिन ब्रिजपाल जी दास बाबू को लंच पर बुला ही डालते हैं। दास बाबू आके बैठ गए हैं। ब्रिजपाल जी दास बाबू दोनों मिलके साथ खाना खा रहे हैं और ब्रिजपाल जी वहां पूछते हैं, अरे दास बाबू एक बात बताओ, आप बोलते हो कि आपने कभी किताबें इतनी पढ़ी नहीं है, आपको कोई शौक नहीं है, और ये भी बोलते हो कि आपने अपने घर अपना डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो कहीं गए नहीं हो। फिर भी मैं तो इतना जगह घुमा हूं, इतना दुनिया देखा हूं, ये सब के बावजूद भी मेरे साथ जो काम कर रहे हैं ये लोग, ये सब लंच के वक्त आपकी कहानी सुनने के लिए कहाँ चले जाते हैं। और कोई तो उस दिन माया तो बता रही थी कि आपकी कहानी सब एक जैसे ही होते हैं, कि एंड में कोई हीरो आता है और पूरी सिस्टम बदल के चला जाता है। मतलब काफी फिल्मी कहानियां होते हैं। एक बात बताओ, आप अंदर ही अंदर कहीं से तो कहानी उठा रहे हो, हाँ? तो मेरे को भी बताओ, मेरे को भी कहानी सुनानी है भाई। आजकल तो लोग पढ़ने की आदत है नहीं। तो दास बाबू के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है। हाँ दास बाबू ठीक है, आप थोड़ा सा हंस लो, लेकिन बोलो तो क्या सीक्रेट है, अरे हमको भी बताओ। नहीं ब्रिजपाल जी, आप गलत मत समझेंगे। अरे गलत कहाँ समझेंगे, आप तो साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं ना, बताओ। अरे बता भी डालो, अरे बताओ ना भाई। सर क्या बताएं, छोटी मुंह बड़ी बात। रात को 10 बजे खाना खाने के बाद आप अपने होम लाइब्रेरी में जाते हो और मैं अपने बच्चों को सुलाने जाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने लाइब्रेरी में से किसी और की जिंदगी चुनते हो पढ़ने के लिए, और मैं अपने बच्चों को कहानी के तौर पे सुनाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी चुनता हूँ सर। हाँ मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, कॉमन मैन हूँ, लेकिन अपनी कहानी में एक हीरो रहता है जो पूरी सिस्टम बदल डालता है। वो हीरो कोई और नहीं सर, मेरा खुद का ख्वाब है सर। और ऑफिस में भी वही होता है सर। वो आपके जो स्टाफ है, विक्रम बाबू, माया जी, ये सब एक ख्वाबों के चक्कर में वो लोग जिंदा है सर। और वही ख्वाब मैं जगाता हूँ, एक हमारे कहानी के थ्रू, अपनी खुद की कहानी के थ्रू मैं वो ख्वाब उनके अंदर वो ख्वाब जगाता हूँ सर। हाँ होता है सर, हीरो होता है, अपनी जिंदगी अपने दिमाग में हीरो होता है सर। हम सब अपनी अपनी कहानी का हीरो है सर। अब रही बात मेरी टूटी फूटी हिंदी की, तो सर बोलने वाला बोल डालता है, सुनने वाला समझ जाता है सर, बस कहानी बन जाती है सर। तो सर मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किताबों के सहारे दूसरों की जिंदगी पढ़ते पढ़ते कभी कभार अपनी खुद की जिंदगी को झांकना भूल जाते हैं सर। ब्रिजपाल जी सब कुछ सुन रहे थे, चुप भी थे। उस दिन रात को वो घर गए। हाँ 10 बजे के बाद डिनर खत्म होने के बाद उनके होम लाइब्रेरी में गए, पर उस रात वो रैक में से एक बुक नहीं निकाले थे, बल्कि अपने टेबल के नीचे से एक चेयर निकाले थे और साइड में लगा दिए थे। वहां पे बैठे और कुछ समय उन्होंने आंखें बंद कर लिया। शायद ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी 25 साल की जो नौकरी थी, अपनी उससे पहले की जिंदगी एक बार फिर से कहानी के तौर पे देखना शुरू किया। 3-4 दिन बाद ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ। सारे एम्प्लॉइज, सारे स्टाफ एक जगह बैठे हुए थे। इस बार उनको एक नहीं 2-2 कहानियां सुनने को मिला था। एक साइड पे दास बाबू खड़े थे, दूसरी साइड ब्रिजपाल जी। हाँ कहानी असली थी, कहानी में हीरो भी था, कहानी में ख्वाब भी थे। आज किसी को परवाह नहीं था कि बोलने वाला हिंदी में बोल रहा है कि मराठी में बोल रहा है कि तमिल में बोल रहा है, कितना टूटा फूटा हिंदी है, किसी को परवाह नहीं था।
बस बोलने वाला बोल रहा था, सुनने वाला समझ रहा था और रास्ते पे कहानियां बनती जा रही थी।